राधे राधे। आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सनातन पुत्र में। आज हम चर्चा करेंगे भगवान के सभी अवतारों का। तो सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों का निर्माण की इच्छा की। उन्होंने तत्काल महातत्व से विराट पुरुष रूप ग्रहण कर लिया था। इसमें 10 इंद्रियां, एक मन और पंचभूत, ये 16 कलाएं थी। वे योग निद्रा में शयन कर रहे थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी क्षण उसी कमल से प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। क्षीर सागर में शयन करने वाले नारायण के विराट स्वरूप में ही संपूर्ण ब्रह्मांड व्याप्त है। उसी विराट स्वरूप के दर्शन योगी जन करते हैं। यही नारायण रूप के अनेकों अवतारों का अक्षय कोश है। इसी से सारे अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। नारायण ने प्रथम कुमार सर्ग से सनक, संदन, सनातन एवं संत कुमार, इन 4 ब्रह्मपुत्रों के रूप में अवतार ग्रहण किया था। उसी समय कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया था। दूसरी बार इन्हीं भगवान ने बराह अवतार धारण किया और पृथ्वी को रसातल से निकाल लाए। तीसरी बार नारद के रूप में अवतार लेकर सत्वन तंत्र का उपदेश दिया था। इसमें कर्मों द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्मपत्नी मूर्ति देवी के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने बद्री वन में ऋषि बनकर कठिन तपस्या की थी। 5वां अवतार माता देवहूति के गर्भ से कपिल मुनि के रूप में हुआ। उन्होंने अपनी माता को संख्या शास्त्र का उपदेश दिया था। 6ठे अवतार में अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया के गर्भ से दत्तात्रेय प्रकट हुए। उन्होंने बृहद आदि के ब्रह्म ज्ञान दिया। 7वें अवतार में अकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार धारण किया। नाभिराज की पत्नी सुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप में भगवान का 8वां अवतार हुआ। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का मार्ग दिखाया। फिर ऋषियों का प्रार्थना पर 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। इन्होंने गौ रूपिणी पृथ्वी से औषधि, अन्नों तथा रत्नों का दोहन किया। 10वीं अवतार मत्स्य भगवान का हुआ। जब चाक्षुष मनवंतर में संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो गई थी, उस समय पृथ्वी को नौका बनाकर वैश्वत मनु की रक्षा की थी। 11वें अवतार में कच्छप का अवतार धारण किया था तथा समुद्र मंथन के समय देवता तथा असुर की सहायता की। 12वें अवतार में धन्वंतरी के रूप में प्रकट होकर समुद्र मंथन से उत्पन्न अमृत कलश देवताओं को दिया। और 13वें अवतार में मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकशिपु दैत्य को मारकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और 15वें अवतार वामन भगवान के रूप में लेकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी का दान मांगा और राजा बलि को पाताल भेजकर इंद्र को स्वर्ग का राज्य दे दिया था। 16वें भगवान परशुराम अवतरित हुए। इन्होंने पृथ्वी पर अभिमानी क्षत्रियों, राजाओं और 21 बार नष्ट किया। 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से वेदव्यास के रूप में जन्म लिया। इन्होंने वेदों का विभाजन किया तथा और भी अनेक उत्तम ग्रंथों की रचना की। 18वां अवतार भगवान राम का हुआ। इन्होंने रावण का वध करके पृथ्वी पर धर्म का विस्तार किया। 19वें एवं 20वें अवतार में इन्होंने यदुवंशियों में बलराम एवं श्री कृष्ण नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण अवतार के बाद नारायण भगवान बुद्धदेव का अवतार धारण करेंगे एवं कलयुग के अंत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के गृह में कल्कि भगवान का अवतार होगा।
जब जब पृथ्वी पर दुष्टों का भार बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, अनीति, अनाचार एवं भ्रष्टाचार का साम्राज्य हो जाता है, तब तब भगवान अनेक रूप धारण करके अंशावतार अथवा कलावतार लेते हैं और पापियों का संहार करते हैं, भक्तजनों एवं धर्म की रक्षा करते हैं। यदि सभी भक्तगण को यह वीडियो अच्छी लगी हो, सुनने में अच्छी लगी हो, तो कृपया कमेंट के माध्यम से बताएं और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।